आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भैया दूज की शुभकामनाएं और गोवर्धन की। तो जैसा कि दोस्तों दीपावली का त्यौहार चल रहा था तो हम थोड़ा व्यस्त रहे और कुछ हमारी तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसलिए हम 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भैया दूज की कहानी। और क्योंकि भैया दूज का त्यौहार एक बहुत ही पावन त्यौहार है दोस्तों, तो भैया दूज पर बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और यह त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। तो इस त्यौहार पर भाई कुछ ना कुछ उपहार देते हैं और बहनें भी अपने भाइयों को मिठाइयाँ देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं भैया दूज की पवित्र कहानी। हम आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। अब उसके बेटे की जब भी शादी होती उसके बेटे को कोई ना कोई सांप अवश्य डस लेता, तो उसका बेटा मर जाता, तो उसकी बहू विधवा हो जाती। अब उसकी माँ को बड़ी चिंता थी कि जब भी मेरे बेटे की शादी होती तो मेरा बेटा मर जाता। अब उसके 7वें बेटे की शादी होनी थी, तो 7वां बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, कि क्या मेरे कोई बहन नहीं है कि जब भी मेरे 6 भाइयों की शादी हुई तभी मेरे भाई मर गए। अब मैं शादी तभी कराऊंगा जब मेरी बहन मुझे मिलेगी, मैं अपनी बहन से तिलक कराऊंगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटे तू, बहन तेरी है लेकिन वो 7 समुंदर पार है और तू उसके पास कैसे जाएगा। तब उसका भाई कहता है कि माँ कैसे भी कर कर जाऊंगा, देखो सारे के सारे भाई भैया दूज पर अपने बहनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी जरूर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटे तू चला जा, तुझे तेरी बहन 7 समुंदर पार मिलेगी, लेकिन तुझे बहुत ध्यान से जाना होगा। क्यों? 6 जो भाई थे उनकी मौत सांप के काटने से हुई थी, इसलिए मुझे तेरी चिंता है। तू राजी खुशी लौट के आ और मैं तेरी शादी करूं और मेरे घर में बहू आ जाए। तो उसने अपने माँ का आशीर्वाद लिया। फिर वह चलता रहा। इस तरह से करके वह जब 7 समुंदर पार पहुंचा तो रास्ते में उसने देखा कि रास्ते में एक सांप आ रहा है। तब वो सांप उसको डसने के लिए चला। तब उसके बेटे ने पूछा कि तू मुझे क्यों डस रहा है। तो सांप ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ, तेरे 6 भाइयों की मृत्यु भी मेरे ही हाथ से हुई है, आज तेरी मृत्यु भी मेरे ही हाथ से होगी। तो उसके सांप बोला कि आज तुझे तेरे काल से कोई नहीं बचा सकता। तब उसके बेटे ने कहा कि देख तू मुझे डस लियो, लेकिन पहले मुझे मेरी बहन से तिलक करवाने दे, मैं तिलक करवा के आऊँगा, लौटूंगा, फिर तू मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि तू लौट कर आएगा, क्या कोई अपनी मौत का सुनकर लौट कर आता है। तो वह लड़का बोला कि क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन एक बार बस मैं अपनी बहन के घर पहुँच जाऊँ, तब लौट कर आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। अब वो भाई अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाता है तो सांप भी उसके पीछे पीछे चलता है। तो वो भाई कहता है कि तू मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, कि मुझे तेरे पर यकीन नहीं है कि तू लौट कर नहीं आएगा। तो इतने पर वो भाई बोला, ठीक है जब तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तू मेरी झोली में बैठ जा। अब दोस्तों सांप उसने अपनी झोली में रख लिया। कहने लगा, ठीक है अब तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे तुझे यकीन दिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब भाई जब अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है तो बहन चरखा काट रही थी, बार बार उसका चरखे से उसका धागा टूट रहा था। बहन सोचती है, अरे आज ही मेरा धागा क्यों टूट रहा है, क्या कोई आने वाला है, आज तो भाई दूज का त्योहार है, क्या मेरा भी भाई होता तो वो भी आ जाता। तो उसने देखा सामने से नजर उठाकर कि सामने से कोई मानव चला आ रहा है। एकदम से वो उठकर पगली की तरह बाहर आई और बोली, अरे ये तो मेरा भाई आ रहा है, ये तो मेरा भाई है। वो लिपट कर उससे रोने लगी, कहने लगे, भाई तू इतने दिन तक कहाँ था। तो उसका भाई बोला, देख बहन आज भैया दूज का त्योहार है, मैं 7 समुंदर पार तेरे से मिलने आया हूँ, तू जल्दी जल्दी से भाई दूज का त्योहार कर दे। इतने में उसकी पड़ोस की सखियाँ भी आ गई और वो बोली कि अरे तू तो कह रही थी कि तेरा कोई भाई नहीं है, तेरा तो भाई आ गया। कहने लगी, हाँ आज तो मेरा भाई आ गया, आज तो मैं खूब भैया दूज का त्योहार करूँगी। तो उसका भाई बोला, बहन देख मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरी माँ ने तो तेरे लिए कुछ नहीं भेजा, बस मैं छोटी सी पोटली लेके आया हूँ। अब तेरी पड़ोस की सखियाँ तुझसे बोलेंगी कि तू हमें भी दिखा कि तू क्या सामान लाया है, तो तू पुटलिया को पीछे बगिया में फेंक दे। उसकी बहन ने क्या करा, पुटलिया को पीछे फेंक दिया।
अब उसके बच्चे छोटे छोटे बोले, मम्मी मामा क्या लाए हैं, मामा क्या लाए हैं, मामा हमें भी दो, हमें भी दो। वो कहने लगी नहीं बेटे, मामा बहुत गरीब है, वो कुछ नहीं लेके आया। अब उसके भाई ने रास्ते में थोड़ी सी मिट्टी पोटली में बांध ली थी और कुछ अखबार के टुकड़े डाल लिए थे। अब मिट्टी के तो उसके बन गए लड्डू, और जो अखबार थी उसकी बहुत सुंदर साड़ी बन गई। और जैसे ही बच्चों ने पोटली में हाथ डाला तो एक हीरा निकल कर आया। तो वो बच्चे बोले मामा तो बहुत सुंदर हीरा लेके आए हैं। तो बहन बोली भाई तू तो कह रहा था तू बहुत गरीब है, तू कुछ नहीं लेके आया मेरे लिए, लेकिन इसमें से तो बहुत सुंदर हीरा निकल कर आया है। तो भाई बोला बहन ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है या तेरी दुआओं का असर है, तू एक काम कर ये हीरा तू रख ले। तो बहन बोली कि नहीं ये हीरा मेरे किस काम का भाई, तू लेकर आया है, तेरी शादी में मैं तुझे ही उपहार में दूंगी। अरे बहन शादी के लिए तो और जेवर बन जाएगा, इस वक्त तुझे भी तो कुछ चाहिए, उपहार स्वरूप तो मैं तुझे हीरा ही दूंगा, तो तू इसका हार बना लेना और तू इसे अपने गले में पहन लेना। तो बहन कहने लगी ठीक है भैया, मैं इसे अपने गले में पहन लूंगी। अब भाई बोला ये बता बहन तूने क्या बना रखा है। कहने लगी भाई देख मैंने दूध से तो अपनी रसोई को लीप डाला और मैंने घी चढ़ाकर चावल पकने रख दिए हैं। तो भाई बोला अरे दूध से कौन रसोई लीपता है, तू गोबर से लीप, और घी में चावल कौन पकाता है, तू पानी में चावल को पका। कहने लगी अच्छा भाई, कहने लगे तू तो भाई मेरा बहुत समझदार है, इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं जितना तुझे ज्ञान है। कहने लगा हाँ बहन ऐसे ही कर। कहने लगी भाई तू एक बात तो बता, तू इतना जल्दीबाजी में क्यों है। कि बहन मेरे पास समय बहुत कम है। कहने लगी नहीं ऐसी क्या बात है, तू मुझे बता, तू कुछ परेशान है। अब अपने भाई को अपनी बहनों से कुछ बात नहीं छुपानी चाहिए। यहाँ पर यह भी हमें ज्ञान मिलता है कि ना बहनों को भाइयों से कोई बात छुपानी चाहिए, अपने मन की जो भी कोई बात है बहनों को भाइयों से बतानी चाहिए और भाइयों को बहनों से बतानी चाहिए। तो अब उसकी बहनें कहने लगी भाई तू इतना परेशान क्यों है। तो वह बोला कि देख बहन, एक सांप था वो मुझे रास्ते में मिला तो वो मुझे डसने के लिए आया। उसने कहा कि मैं तुझे डसूंगा, तो मैंने कहा पहले मुझे अपनी बहन से तिलक करवाने दे तो उसके बाद मुझे डस लेना। अब बहन उसे विश्वास नहीं हुआ तो वह मेरे साथ मेरी झोली में ही आ गया, और कमाल है तेरे बच्चों ने झोली में हाथ डाला, उसने मुझे फिर बच्चों को फिर भी नहीं काटा। कहने लगी भाई उसने तेरा मेरा प्रेम देख लिया ना तो उसने इसलिए नहीं काटा। कहने लगे अरे सांप देवता तुम जहाँ भी रहो तुम बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखो। अब उसके बाद उसका भाई बोला बहन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तू ये बता तूने खाने में क्या बनाया है। तो उसकी बहन बोली कि भाई मैंने खाने में तो तेरे लिए चावल बनाए हैं, वो पक गए हैं। तब भाई ने उसका प्रेम सिखाया। अब उसका भाई सोने के लिए चला गया। तो अब बच्चे कहने लगे मम्मी मामा को उठा दो, हमें तो मामा के साथ खेलना है। अब मामा तो गहरी नींद में था। जब भाई उसका सोने के लिए चला गया तो बहन उसको पंखा झलने के लिए लगने लगी कि मेरे भाई को कहीं गर्मी ना लगे, मेरे भाई परदेश से चल कर आया है तो मेरे यहाँ तो पंखा भी नहीं है, तो भाई को मेरे अच्छे से नींद आ जाए। अब भाई सोने लगा तो वो कहने लगी कि मुझे भाई सुबह को तो जाएगा तो मैं अपने भाई के लिए विदाई के लिए कुछ लड्डू बना दूं। तो वो पड़ोस में सखियों के पास गई, बोली क्या थोड़े से चने हैं तुम्हारे पास। तो सखियां बोली तुझे चनों का क्या करना है बहन। बोली देखो मेरा भाई सुबह को जाएगा तो मैं अपने भाई के लिए कुछ बेसन के लड्डू बना दूं। कहने लगे अरे ले तू थोड़ी सी दाल हमारे से ले जा। उसकी कुछ सखियों ने उसको दाल दे दी। अब उसने क्या करा, जल्दीबाजी में अंधेरा होने के कारण उस चने को उसने चक्की में पीस दिया। अब चक्की में सांप का बच्चा बैठा हुआ था तो वो भी पीस गया। अब उसने सुबह को घी गरम करा, बेसन जो था दाल जो पीसी हुई थी उसने घी में मिलाया, देसी घी में, और बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लड्डू उसमें चीनी विन्नी डाल के भाई के लिए लड्डू बना के उपहार स्वरूप एक डब्बे में पैक कर दिए। अब उसका भाई उठा, स्नान ध्यान करा, बहन से तिलक करवाया और बहन ने उनको गोले वोले दिए। उसके बाद भाई बोला बहन अब मुझे तुम जाने की आज्ञा दो। कहने लगी ठीक है भाई, मैंने ये कुछ लड्डू तेरे लिए बांध दिए हैं और रास्ते में भूख लगेगी तो तू खा लियो। भाई बोला ठीक है बहन मैं खा लूँगा। अब उस जैसे ही भाई उनका घर से निकला तो वो तो चलम चल चलने लगा। अब उसके जाने के बाद उसके बच्चे खेल कूद कर आए, बोले कि मम्मी मम्मी हमें भूख लग रही है तो अब हमें खाने को तुम क्या दोगी।
बेटे खाने को तो कुछ नहीं है, मैं तो पड़ोस में से चने की दाल मांग के लाई, तो तुम्हारे मामा के लिए मैंने लड्डू बनाए। तो बच्चे बोले मामा के लिए लड्डू बनाए तो मम्मी लड्डू तो बच रहे होंगे। हाँ बेटे कुछ लड्डू तो बच रहे हैं, जाओ उस डब्बे में से लेके खा लो। भाई 2-4 बचा के गया है। कहने लगे अच्छा ठीक है। अब वो बच्चे चक्की के पास बैठ के लड्डू जैसे ही खावन चले, उन्होंने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डी पड़ी है। अरे बच्चे एकदम चिल्लाए मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो यहाँ तो सांप की हड्डी पड़ी है, ये तो सांप पिस गया दिखे चक्की में। तो बहन बोली अरे बच्चों लड्डू मत खाओ। कहने लगे मम्मी जल्दी से जाओ, तुम भागी भागी जाओ, नहीं तो मामा लड्डू खा लेंगे, हमारे मामा मर जाएंगे। हर बार छोड़ एकदम से भागी गई, बहुत तेज भागी 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 गई। अब वो भागी भागी गई, उसने देखा एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा है, सो रहा था उसका भाई पेड़ के नीचे। अब वो सबसे पूछने लगी कि जो सो रहा है भाई ये कौन है, ये कौन है। तो कुछ लोगों ने कहा ये परदेसी है, ये इधर दिशा से आ रहा था, इधर दिशा से आ रहा था, तो ये मेरा ही भाई है। तो सब लोग कहने लगे तुम इतनी पगली सी होकर क्यों पूछ रही हो बहन, क्या बात है, हम भी तेरे भाई, हमें बता। कहने लगी ये मेरा भाई है और ये परदेश से आया है, और ये तो रास्ते भर में मैं इसको ढूंढती ढूंढती आ रही हूँ, और ये इसने लड्डू अगर जो खा लेता तो मेरा भाई मर जाता। उसने क्या करा, उसकी पोटली खोली, सारे लड्डू गंगा में बहा दिए। जैसे ही उसने लड्डू गंगा में बहाए तो सोई उसका भाई उठकर खड़ा हो गया। वह अपने भाई के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। उसका भाई कहने लगा बहन अभी तो तू घर पे थी, तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। बोली भाई मैंने अंधेरे में तेरे लिए लड्डू बनाए, उसमें चने की दाल जैसे ही पीसने चली तो उसमें सांप मरा हुआ था चक्की में, वो पिस गया, और देखे तू लड्डू खाता तो तू मर जाता। कहने लगे अच्छा बहन, एक तो तूने मुझे लड्डू दिए, वो भी तूने गंगा में फेंक दिए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे सैसे तूने मेरी जिंदगी तो बचाई। अब तू एक काम कर, अब तू मेरे साथ चल, माँ देख के तुझे बहुत खुश हो जाएगी, जब तक मेरी शादी ना होगी तो तू मेरे साथ ही रहियो। अब उसकी बहन उसके साथ चल दी। अब जो है बहन को बहुत प्यास लगती है, तो वह अपने भाई से कहती है भाई मुझे बहुत पानी की प्यास लग रही है। तो उसका भाई बोला तू एक काम कर बहन, यहाँ पे जहाँ पे ना एक चील उड़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर तुझे चील उड़ती दिखाई दे तू वहीं पे पानी पी लियो। कहने लगी अच्छा ठीक है भाई। जैसे ही बहन को एक चील उड़ती दिखाई देती है तो वो वहाँ पे पानी पीने के लिए रुक जाती है। वो देखती है जमीन में अलग अलग 6 शिलाएं गड़ी हैं और 7वीं जमीन के बाहर खड़ी पड़ी है। तो अब वहां पर एक बुढ़िया भी थी, बुढ़िया बहुत तेज तेज रो रही थी। अब वो बहन बुढ़िया के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछती है हे बुढ़िया माँ, ये 6 शिलाएं तो जमीन में गड़ी हैं पर ये 7वीं शिला जमीन में क्यों नहीं गड़ी है। ये बोली, बुढ़िया बोली बेटी ये 6 शिलाओं की बड़ी अजीब कहानी है, तू मेरे पास बैठ। बोली हाँ माँ मुझे बताओ क्या बात है। कहने लगी एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 बेटों की जब भी शादी होती तो उन्हें सांप काट लेता। अब ये 6 की तो शिलाएं हमने जमीन में गाड़ दी, अब 7वें बेटे का देखो कैसा भाग निकलेगा, 7वें के पीछे भी सांप डोल रहा है, उसे भी काट लेगा तो उसकी भी शिला गड़ जाएगी। अब वो बहन समझ गई कि मेरा भाई है वो, तो ये तो 6 मेरे ही भाई हैं, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे ब्याह करके मुझे दूर प्रदेश में ब्याह दिया, और मेरी माँ तो कहती मेरे 7 भाई हैं। और मेरा भाई पोटली में कह भी रहा था कि बहन मेरी पोटली में सांप है, और जब मैं तेरे धोरे आ रहा था तो सांप मुझे काटने के लिए दौड़ा, पर मैंने उससे कहा कि बहन से मुझे तिलक करवा लेने दे। उसने मनी मन ठान लिया अब मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी। वो अपने भाई के साथ चल उसके घर चल दी। अब भाई की हो गई शादी की तैयारी। अब उसके भाई की जब शादी की तैयारी होने लगी तो भाई की निकल रही थी बारात। अब जिस रास्ते से भाई की बारात निकली उस रास्ते पर बहन सामने आकर खड़ी हो गई। तो वहां पर बहुत बड़ा एक पीपल का बहुत भारी वृक्ष था, तो वह पीपल के वृक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो सारे के सारे लोग कहने लगे अरे हट पगली, तू किसे पकड़ के लाया है, ये तो तेरी बारात भी नहीं निकलने दे रही है। तो वह पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों ऐसे झोली कर कर खड़ी हो गई। उसमें से एक पत्ता टूट कर गिरा, जैसे ही पत्ता टूट कर गिरा उसने अपनी झोली में ले लिया, वैसे ही तो पीपल का वृक्ष गिरने वाला था, तो फिर वो सीधा खड़ा हो गया। तो वहां पे उसने अपने भाई की रक्षा करी। अब सब लोग कहने लगे अरे ये पगली वगली नहीं है, देखो अपने भाई की बारात निकल रही थी, इसने तो इतना भारी पेड़ का पीपल का वृक्ष गिरने से बचा लिया। अगर जो पीपल का वृक्ष गिर जाता तो कितने लोग मारे जाते, हो सके इसका भाई भी मर जाता। अब हमें इसकी बात माननी होगी। अब भाई की जयमाला होने लगी, जब उसकी जयमाला होने लगी
जैसे ही दुल्हन वरमाला के लिए आई तो वह दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर सब लोग कहने लगे, अरे अब तू क्या कर रही है। अब उसका भाई भी उसे कुछ कुछ बोलने लगा, तू कभी तो तू पहले तो तू मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई, अब तू मेरी जयमाला तो होने दे। बहन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बोली, भाई मैं इस दरवाजे पे तेरी वरमाला नहीं होने दूंगी। कि क्यों नहीं भाई, तू इस दरवाजे से हट के वरमाला कर ले। फिर सब लोग कहने लगे, भाई इसकी बात मान लो, हमने इसकी बात पहले भी मानी थी, तो इसने हमें पहले भी बचाया, हो सके इसमें भी कुछ भलाई हो। तो जैसे ही वो उस दरवाजे से हटा तो वैसे ही वो दरवाजा एकदम टूट कर गिरा। अब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मेरी बहनों में कुछ तो बात है, कुछ तो सच है कि मेरी वरमाला हो रही थी, इसने मुझे यहाँ पर भी बचाया। तो अब उसके आती है फेरों की बारी। अब वही सांप जिसने उसके भाई की जिंदगी को बख्शा था, वही सांप उसका पीछा करते करते आ गया। वही फेरों का समय था जब उसके 6 भाइयों की जान उस सांप ने ली थी। लेकिन अब उसकी बहन के मन ही मन में ये वाली बात आ गई, उसके मन में, उसकी आंखों में ये वाली बात आ गई कि उसके 6 भाइयों की मौत सांप ने किस तरह से काटने से हुई थी। सारे भाई जब फेरों पर बैठते तो वो जूते निकाल देते, तो जूतों में सांप बैठ जाता। जो जैसे ही भाई फेरों से खड़े होकर जूते पहनने के लिए जूते में पांव डालते, वैसे ही वो सांप उनको काट लेता। लेकिन इस बार उसकी बहन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने जूते अपने हाथ में उठाए रखे और वह फेरों पर भी नहीं बैठी। उसका भाई उसे बार बार लगातार बुला रहा था, बहन आजा, फेरे हो रहे हैं, बहन आजा, अब तो मेरा पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, 5वां फेरा, 6वां फेरा, 7वां फेरा। 7वां फेरे होने तक उसकी बहन के हाथ में जूते ही रहे। अब उसका भाई जैसे ही फेरों पर से खड़ा हुआ कहने लगा, ला बहन अब तू मुझे जूते दे। बोली, मैं जूते नहीं दूंगी भाई, मैं जूते नहीं दूंगी। कि ये बता तू जूते क्यों नहीं देगी। भाई 6 भाई नहीं बचा सकी मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, यही इन्हीं जूतों में सांप घुसकर बैठ जाता था। तो आज मैंने ये सब कुछ होने से बचा लिया। देखो वह रहा सांप। भाई जैसे सांप देवता ने उस बहन की इतनी बड़ी परीक्षा देखकर कि बार बार मैं मौत बनकर, मैं काल बनकर इसके भाई पर मंडरा रहा था, और इस बहन ने मेरे ही द्वारा, मुझ सांप के द्वारा, मुझ काल के द्वारा इस बहन ने कितनी बार अपने भाई की रक्षा की है। तो सांप भी बिल्कुल मस्तक झुकाकर चला गया। तो जैसे वो लड़की जाने लगी तो लक्ष्मी जी भी जाने लगी। अब उनकी माँ ने कहा, बेटी तू जा रही है तो लक्ष्मी जी भी जा रही है। तब उस लड़की ने कहा, हे लक्ष्मी मैया, जितना मुझे मेरी माँ के हाथ से मिल जाए वही मेरे पास रहे, बाकी मेरे भाई और मेरे भावज को दे। तो हे लक्ष्मी मैया, जैसी कृपा आपने मुझ पर बनाई या उस बहन पर बनाई, हर बहन पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना, और हम पर अपने भाइयों का आशीर्वाद हम बहनों पर सदा रहे। साल हमारे जीवन में ये भैया दूज का त्योहार आता रहे, सब भाई और बहनों में ऐसा ही प्रेम बना रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी भाई दूज की कथा समाप्त करती हूँ। हैप्पी भैया दूज।